हमारी आज की कहानी है माँ की आवाज पार्ट 1। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ बाहर हो रही हल्की बारिश की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि अचानक नीचे रसोई से मेरी माँ की आवाज आई, रोहन बेटा जरा नीचे आना, मुझे अलमारी साफ करने में तुम्हारी मदद चाहिए। उनकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है, सौम्य और ममता भरी। मैं अपनी कुर्सी से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर गलियारे की ओर बढ़ा। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुझे अजीब सा लगा कि इतनी रात को माँ सफाई क्यों कर रही हैं। जैसे ही मेरा पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, अचानक मेरे पीछे वाले बेडरूम की अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक ठंडा और कांपता हुआ हाथ बाहर निकला और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे झटके से अंधेरे कमरे के अंदर खींच लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में मैंने देखा कि वो मेरी माँ थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे मुंह को दबाया और मेरे कान में बिल्कुल धीरे से फुसफुसाया, नीचे मत जाना बेटा, वो जो भी है मैंने भी अभी अभी उसकी आवाज सुनी है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नीचे रसोई से वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार थोड़ी ऊंची और चिड़चिड़ी थी। रोहन, मैंने कहा नीचे आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं और मेरी माँ अलमारी के अंधेरे में एक दूसरे को पकड़कर जम गए। हमें सीढ़ियों पर किसी के ऊपर आने की भारी आहट सुनाई देने लगी। धप धप धप। सीढ़ियों पर होने वाली वो धप धप की आवाज अब हमारे कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई थी। अलमारी की झिर्रियों से मैं देख पा रहा था कि कमरे का हैंडल धीरे धीरे नीचे की ओर झुका। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर एक साया दाखिल हुआ। उसकी कदकाठी बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। वही कपड़े, वही बाल। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी, वही मिठास भरी आवाज में जिसे मैं बचपन से जानता था। रोहन, तुम यहाँ छुपे हो, बाहर आओ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तभी मेरे बगल में बैठी असली माँ का हाथ और ज्यादा कांपने लगा। उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि मेरे हाथ में नाखून गड़ रहे थे। साया धीरे धीरे हमारी अलमारी की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी आवाज बदलने लगी। अब वो माँ जैसी नहीं, बल्कि लोहे पर रगड़ते पत्थर जैसी भारी और डरावनी होती जा रही थी। रोहन, मुझे पता है तुम इस अलमारी में हो। साया अलमारी के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से टकराई और हवा के एक झोंके से अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। सामने कोई नहीं था, कमरा खाली था। मैंने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ पकड़ने वाली माँ का हाथ अब बर्फ जैसा ठंडा हो चुका है। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अपनी बगल में देखा। अलमारी के अंधेरे में बैठी वो औरत मेरी माँ नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा मोम की तरह पिघल रहा था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, उसने तो तुम्हें नीचे बुलाया था, पर तुम मेरे पास खुद ही चले आए। अगले ही पल कमरे की बत्ती जल गई। असली माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके हाथ में पानी का गिलास था। उन्होंने हैरान होकर पूछा, रोहन, तुम अलमारी में अकेले बैठकर किससे बात कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। अलमारी खाली थी, लेकिन जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहाँ अभी भी किसी के नाखूनों के गहरे नीले निशान छपे हुए थे।